नजर आ रहे हैं, ये सभी लिंकिंग वर्ड्स हैं। बहुत सारे वर्ड्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एंड, otherwise, because, therefore, but, in order to, firstly, according to, afterwards, like, because of, देखिएगा, because of, at the time of, while, if, unless, even if, with the help of और इंस्टीड, ये सभी लिंकिंग वर्ड्स है। और भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम इनका मीनिंग देखते हुए चलते हैं कि भाई एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब होता है और या तथा। हम इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे कि क्या मतलब होता है इसका और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझिए इनका मीनिंग क्या है और इन लिंकिंग वर्ड्स को प्रोनाउंस क्या करते हैं। एंड का मतलब होता है और या तथा। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो या वरना। बिकॉज, जिसका मतलब क्या होता है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, या गलती से बिकॉज ऑफ के कारण उसको के कारण लिख दिया हुआ है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। बट का मतलब होता है पर, लेकिन, किंतु, परंतु। इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है के लिए। फिर आप बोलेंगे सर के लिए के लिए हम लोग फॉर भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, टू भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन सबकी अलग अलग होती है। फर्स्टली, जिसका मतलब होता है सबसे पहले या पहले तो। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार या के हिसाब से। आफ्टरवर्ड्स, बाद में। लाइक, के जैसा या के समान। बिकॉज ऑफ, अब ये जो बिकॉज ऑफ है ना, इसका मतलब होता है के कारण। बिकॉज ऑफ, के कारण। एट द टाइम ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, कुछ करते समय या कुछ करने के वक्त। वाइल V1 आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, करते करते। इफ, यदि या अगर। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं या अगर नहीं। उसके बाद इवन इफ की अगर हम बात करें तो इवन इफ स्टिल, जो एक कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल होता है। इवन इफ स्टिल का मतलब होता है भले ही या फिर भी। विद द हेल्प ऑफ, इसका मतलब होता है की मदद से। इंस्टीड ऑफ, इसका मतलब होता है के बजाय या की जगह। फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं। ये वर्ड्स यहां पर हैं आप लोगों के सामने, देखिएगा। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर। ऑन द अदर हैंड। इट सीम्स दैट, जब भी किसी सेंटेंस के आगे इट सीम्स दैट लगा, उसका मतलब होता है ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है कि इट सीम्स दैट। आगे देखिएगा, इन शॉर्ट्स का मतलब होता है कम शब्दों में। मैं अपनी कम शब्दों में अपनी बात को आप लोगों के सामने रखूंगा। सो आई विल कीप माई पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्रंट ऑफ यू इन शॉर्ट्स मींस कम शब्दों में। ईदर और, या तो ये या तो वो। नीदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ यही नहीं ये भी। फ्यूचर में जब मैं आपको प्रेपोजिशन कंजक्शन पढ़ाऊंगा तो इसको और डेप्थ में रखूंगा। अभी सिर्फ मैं कनेक्टर के रूप में, लिंकिंग वर्ड्स के रूप में इनका इस्तेमाल कैसे होता है ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। व्हेन का मतलब होता है जब। एज सून एज, जिसका मतलब होता है जैसे ही। एज लॉन्ग एज, जिसका मतलब होता है जब तक। एज फार एज मतलब होता है जहां तक। बिफोर, के पहले, ये एक प्रेपोजिशन के रूप में आता है। और बिफोर कंजक्शन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, कनेक्टर्स के रूप में भी इस्तेमाल होता है। कैसे, वो बताऊंगा। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। वंस अपॉन अ टाइम, जिसका मतलब होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वेदर और, चाहे या। अब ये कैसे इस्तेमाल होगा मैं पढ़ाते वक्त बात करूंगा। रेदर देन, अब रेदर अलग आता है, देन अलग आता है, जिसकी मतलब होता है इसकी अपेक्षा या के बजाय। और एक रेदर देन होता है जो साथ में भी आता है, जिसका मतलब होता है की तुलना में। रेदर देन अगर साथ में आता है उसका मतलब होता है की तुलना में। एट या इन द प्लेस ऑफ, की जगह। जैसे नरेंद्र मोदी की जगह, एट द प्लेस ऑफ नरेंद्र मोदी। इन द प्लेस ऑफ नरेंद्र मोदी मींस सो दैट, जिसका मतलब यहां जब सो और दैट अलग अलग आते हैं सेंटेंस में तो सो का मतलब होता है इतना और दैट का मतलब होता है कि। लेकिन जब सो दैट साथ में आते हैं उसका मतलब होता है ताकि। फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। विथ, अगर विथ सेंटेंस में आता है तो विथ का मतलब होता है या तो के साथ या फिर होता है से। ये कैसे आएगा मैं पढ़ाते वक्त बताता हूं। विदाउट का मतलब होता है के बिना। के बिना, विदाउट, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। हमें नॉलेज के बिना जॉब नहीं मिलेगा। सो वी विल नॉट गेट अ जॉब विदाउट नॉलेज, के बिना। इन का मतलब होता है मैं कॉलेज में हूं। आई एम इन द कॉलेज। ऑन का मतलब होता है पर या के ऊपर, वह स्टेज पर है। ही इज ऑन द स्टेज। फ्रॉम का मतलब होता है सेम। जैसे मैं बोलूं मैं इंडिया से हूं, आई एम फ्रॉम इंडिया। तुम पाकिस्तान से हो, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। वह उड़ीसा से है, शी इज फ्रॉम उड़ीसा। अंडर का मतलब होता है के नीचे, अंडर के नीचे। अंटिल, जब तक नहीं, जब तक तुम यहां नहीं आओगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अंटिल यू कम हियर आई विल नॉट टॉक टू यू। टिल का मतलब होता है तक, वो 12 बजे तक यहां पहुंच जाएगा। सो ही विल बी हियर टिल 12 o'clock। एज वेल एज, के साथ साथ। एज वेल एज, के साथ साथ या साथ ही साथ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने।
बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, बसाइड का मतलब होता है के बाजू में या के पड़ोस में, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, इन फेवर ऑफ का मतलब होता है के पक्ष में, एट द सेम टाइम ठीक उसी वक्त, द वे जिस तरह, और इन द सेम मैनर ठीक उसी तरह उसने मुझे पीटा जिस तरह मैंने उसे पीटा था। सो इन द सेम मैनर ही बैट मी, जिस तरह से, एज आई हैड बिटन हिम, जैसे मैंने उसे पीटा था, इन द सेम मैनर, उसी तरह, उसने उसी तरह गाना गाया, इन द सेम मैनर ही सैंग अ सॉन्ग। सो गाइस, इन द सेम मैनर ठीक उसी तरह। तो जितने भी वर्ड्स मैंने अभी आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, या तो ये कोई प्रेपोजिशन है या तो ये कोई कंजक्शन है, इन्हें ही हम लोग कनेक्टर्स या फिर लिंकिंग वर्ड्स